नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी कार्यपत्रिका संख्या 9, जो कि आपकी रीडिंग हिंदी अभियान से जुड़ी हुई है और इसकी डेट है 27 जनवरी 2022। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन ABCD लिखेंगे, आपका नाम और आपके टीचर का नाम लिखेंगे। ये आपका सेकेंड वीक यानी कि दूसरा सप्ताह चल रहा है और इसकी आज की थीम है परिवार का महत्व। तो आइए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट। बच्चों, परिवार जीवन का वो आधार है जो हमें प्रेम और अपनापन प्रदान करता है। आइए कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए एक परिवार से मिलते हैं। चलिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये छोटा बच्चा दिख रहा है, ये बड़ा आई थिंक पापा हैं या बड़ा आदमी है जो कि पतंग उड़ाने का काम कर रहे हैं या पतंग उड़ा रहे हैं। तो आगे देखें क्या है। एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे के संग पतंग उत्सव में गया। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों को देख उसने अपने पिता से कहा कि वह भी पतंग उड़ाना चाहता है। पिता पास ही की दुकान से एक सुंदर सी पतंग और डोरी खरीद लाए। कुछ देर बाद उसकी पतंग ऊंचे आसमान में उड़ रही थी, लेकिन वह खुश नहीं था। वह पिता से बोला कि डोर की वजह से पतंग ऊंची नहीं उड़ पा रही है। हमें पतंग की डोर काट देनी चाहिए, इससे पतंग आज़ाद होकर ऊंची उड़ने लगेगी। बेटे की बात मानकर पिता ने पतंग की डोर काट दी। डोर काटते ही पतंग ऊपर जाने लगी, लेकिन कुछ देर बाद पतंग ऊपर जाने की बजाय नीचे आकर गिर गई। उसने पिता से पूछा, पापा, पतंग आसमान में और ऊंची जाने की बजाय नीचे क्यों गिर पड़ी? पिता बोला, बेटा, हमें लग रहा है कि डोर पतंग को ऊंचा उड़ने से रोक रही है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। डोर तो पतंग का सहारा थी, लेकिन उसका सहारा कट गया तो पतंग को मदद मिलनी बंद हो गई और वह नीचे गिर पड़ी। ऐसा जीवन में भी होता है। हमें लगने लगता है कि परिवार, रिश्ते और दोस्त हमें बांध रहे हैं और सफलता के शिखर पर पहुंचने से रोक रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परिवार ही हमें ऊंचाइयों पर ले जाने वाली डोर है। तो इस कहानी में आपको क्या पता चला कि अगर हम अपने परिवार के साथ जुड़े हुए हैं तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आगे देखें। बच्चों, कैसी लगी कहानी? आइए अब कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखते हैं। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी आपको? अगर अच्छी लगी है तो एक बार दोबारा पढ़ें और फिर समझने की कोशिश करें। बच्चों, आपको पतंग उड़ाना कैसा लगता है? अब आप बता सकते हैं। आपको पतंग उड़ाना अच्छा लगता है तो आप अच्छा लिख लीजिए, खराब लगता है तो खराब लिख लीजिए। तो मुझे पतंग उड़ाना अच्छा लगता है, पर मुझे पतंग उड़ानी आती नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, लड़का पतंग की डोर क्यों काटना चाहता था? लड़का पतंग की डोर काटना चाहता था ताकि पतंग ऊंचे आसमान में उड़ सके। यहाँ पे लिखेंगे और ऊंचे आसमान में उड़ सके। ठीक है। लड़के के पिता ने उसे क्या समझाया? लड़के के पिता ने उसे समझाया कि परिवार हमें सफलता पाने में मदद करता है। ठीक है। आइए एक सुंदर सी पतंग बनाएं और उस पर एक संदेश लिखिए। आप एक सुंदर सी पतंग बना सकते हैं, आप कागज़ लेकर, या फिर आप ड्राइंग भी बना सकते हैं और उस पर एक अच्छा सा संदेश लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक पतंग ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। आप कागज़ से ही बना सकते हैं। इस तरीके से आप एक पतंग बनाएंगे और उस पर यहाँ उसका धागा जो कि यहाँ से जुड़ा होता है, ठीक है, छोटी सी इसकी पूंछ लगा देंगे और आप इस पर कोई भी संदेश लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है। इसके पश्चात ये देखिए, ये बच्चा जो है ये अपनी परछाई देख रहा है। अब परछाई देखने पर ये सोच रहा है कि इस परछाई ये बिल्कुल मेरे जैसी कैसे दिख रही है ना। या आप ये समझ सकते हैं कि ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो वो क्या बातें करेंगे, आप अपने मन से सोचें, लिखें, अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर को सुनाइए सारी चीज़ें। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वर्कशीट यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।